तो आप लोग गेस करिए मैं अभी कहाँ पे हूँ। देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। यस, मैं अकेले कहीं जा रहा हूँ और मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ आपको जाके पता चलेगा। लेकिन ये ट्रेन थोड़ा सा सुस्त है तो ये एक्सप्रेस, लेकिन ये थोड़ा सा सुस्त है। जहाँ मैं बस से जा सकता था 2-2.5 घंटे लगते हुए यहाँ पे 3-3.5 घंटे लगाएगी। लेकिन मैंने ट्रेन की जर्नी इसलिए चुनी क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी थी और इस ट्रेन में कोई रश नहीं रहता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुबह मैं आपसे मॉर्निंग में हेलो करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रास्ते में भी ट्रेन में मुझे जैसे जैसे पता चलता रहेगा ना कि कोई सा स्टेशन आ रहा है, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। पापा खुश नहीं हो रहे थे लेकिन मैंने अचानक ही प्रोग्राम बना लिया। और मैं एक हिंट दे देता हूँ, कल क्योंकि पूर्णिमा है ना, तो आप गेस करिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो शेयर किया ही नहीं आपसे, और वो ये है कि ये है साहिबाबाद का रेलवे स्टेशन, जो हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक जंक्शन है लेकिन इतना बड़ा जंक्शन नहीं है। इसमें बहुत कम एक्सप्रेस ट्रेन रुकती हैं, जिसमें से एक ये भी है। थोड़ी ये निठल्ली सी ट्रेन है इसलिए यहाँ पे इसे रोक देते हैं। अदरवाइज़ जो ज़्यादा अच्छी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं वो यहाँ नहीं रुकती हैं, और आगे आनंद विहार जो यहाँ से एग्जैक्टली 7 किलोमीटर्स है वहाँ पर रुकती हैं। बने रहिएगा व्लॉग में, दिखाते रहूँगा आपको सारे स्टेशन की सारी अपडेट देता रहूँगा अगर मैं जगह रहा तो। इधर देखिए कॉप्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ये स्टेशन बिल्कुल ही सेफ़ है। लेकिन यहाँ आने का रास्ता जो है ना, जीटी रोड से जो स्टेशन तक के लिए, वो थोड़ा सा अंधेरा रहता है। और आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे ना रात के टाइम, आपको ऐसा ही मिलेगा हमेशा ही। और ये पीछे कोई एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। कोई ट्रेन होगी मे बी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे ये आई है उस टाइम पे ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो पुरानी दिल्ली से खुलती है और ये यही ट्रेन हो सकती है। रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए मैंने नाम का भी ध्यान नहीं किया। तो ये ट्रेन आ गई है करीब 12:30 के बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये है बरेली एक्सप्रेस। आप गैस करिएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए ड्राइवर साहब बैठे हुए, मतलब पायलट साहब, लोको पायलट बैठे हुए हैं। पुष्पक नाम का ये WDP-3A का ये इंजन है जो कि पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ में लाया जाता है। और यहाँ पे ये ट्रेन जो है हमारी पधार चुकी है प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत ही अच्छा रश है इसके अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ट्रेन बहुत दिनों बाद मुझे देखी, क्योंकि मैं इस ट्रेन में कई बार अपनी जो है वो जर्नी कर चुका हूँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ तक के लिए। और ये देखिए ये है साहिबाबाद का रेलवे स्टेशन। रात के बज रहे हैं 12:33 है ना। स्लोली धीरे धीरे रुकेगी और मैं उसके बाद चढ़ जाऊँगा किसी भी डिब्बे में। उसके बाद अपनी सीट ढूंढ लूँगा। और ये जो आप लाइटें देख रहे हैं ना, ये हो रहा है दिल्ली और मेरठ का जो रैपिड रेल है ना, रैपिड रेल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, अगर ये दिख जाए तो। ये नहीं हो रहा है जूम बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 24/7 चल रहा है। यहाँ पे बस्तियाँ आ गई हैं, हम गाज़ियाबाद पहुँचने वाले हैं। पहुँच चुके हैं हम गाज़ियाबाद स्टेशन, जो कि बिल्कुल 20 मिनट्स ले लिए इसने 7 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन ये क्योंकि कहते हैं इसे एक्सप्रेस हैं, बट देन इसमें सारे के सारे जो सीट्स होते हैं और जो बोगीज़ होती हैं वो जर्नल बोगीज़ होती हैं। और आप देखोगे कि बहुत लंबी ट्रेन है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रश मुझे दिखा गाज़ियाबाद जंक्शन पे। ये जंक्शन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हावड़ा की तरफ जाने वाली काफ़ी सारी ट्रेन्स रुकती हैं। इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल भी बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ महत्व है, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था उसका भी जिक्र आता है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन का और गाज़ियाबाद शहर का। बत्ती हो चुकी है, आप देख रहे होंगे पीली। ट्रेन मूव कर चुकी है और मैं चल चुकी है ट्रेन आउटर के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेन जो है मेन हावड़ा वाली लाइन से कट के और जा रही है ये मुरादाबाद बरेली वाली लाइन की तरफ, और इसी तरह से इसका इंटरचेंज होगा और
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप दिन में कभी आते हैं तो। लेकिन अभी रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि आसपास हिंडन नदी है पीछे गाज़ियाबाद के, और ये सारा एरिया हरा भरा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस एरियाज़ में हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे हापुड़ जंक्शन। हापुड़ जंक्शन से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ, खुर्जा के लिए अलग से जंक्शन है, तो खुर्जा के लिए एक अलग से यहाँ पे लाइन जाती है और वो लाइन लेटर ऑन मिल जाती है इलाहाबाद मेन लाइन में, यानी हावड़ा मेन लाइन में। ये ट्रेन हमारी रुकी है यहाँ पे, आप देखेंगे दिल्ली बरेली एक्सप्रेस। बहुत ही थकेली ट्रेन है, एकदम डग्गा मार है बिल्कुल, लेकिन ये आज एकदम टाइम से चल रही है। नॉर्मली इसमें बिल्कुल रश नहीं होता था, लेकिन आज बहुत रश है, इसलिए बस सीट ही मिल पाई, अदरवाइज़ तो इसमें सो के जाते थे और 5 बज जाते थे हमें, सुबह पहुँचते थे जहाँ हम जा रहे हैं। आपको बता ही दूँगा पहुँच के। और हापुड़ एक बहुत बड़ा जंक्शन है वेस्टर्न यूपी के लिए, मेरठ के बाद सबसे बड़ा जंक्शन है, यानी गाज़ियाबाद को अगर छोड़ दें तो मेरठ के बाद सबसे बड़ा जंक्शन है। ईस्ट वेस्ट जो वेस्टर्न यूपी है और उत्तराखंड की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स होती हैं वो सारी यहाँ से मेरठ सीधे सीधे निकल जाती हैं अगर वो इलाहाबाद से आ रही होती हैं तो। बहुत ही अच्छा जंक्शन है। सो वी हैव फाइनली अराइव्ड एट गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। अगर यूपी में टूरिज़्म को प्रमोट करना है ना तो आप वेस्टर्न यूपी में इतनी सारी जगह मैं आपको बता सकता हूँ ना जो कि बिल्कुल मैप पे होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ गणों को ना नंदी जी ने मुक्त कराया था, तो उसी वहीं पे उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। मैं आज तो वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी से आऊँगा ना तब मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा और आप सबको गढ़मुक्तेश्वर के दर्शन कराऊँगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे ये है गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन। ट्रेन मेरी अभी यहाँ खड़ी है और अभी ये निकल लेगी क्योंकि लाइन क्लियर है। ये देखिए सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अब चहल पहल हो चुकी है। 1.5 घंटे लेट है ट्रेन, जो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि अगर ये टाइम से उतार देती तो मैं वेट करता रहता। ट्रेन एक दूसरी ट्रेन भी निकल रही है जो गाज़ियाबाद की तरफ जा रही है। रेल देखना किस किस को अच्छा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेल देखना किसे अच्छा लगता है। मुझे तो ट्रेन्स देखना बहुत ही अच्छा लगता है, मूविंग ट्रेन्स देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों बचपन से। देखिए अब ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, बहुत गर्मी हो रखी है। और मैं अब आपको बता देता हूँ, ये रिवील कर देता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मैं आया हूँ गंगा स्नान के लिए, गंगा दर्शन करने के लिए। और मैंने मम्मी को और बाकी सबको बोला तो सबने कहा कि नहीं बहुत गर्मी है आप चले जाओ। मैंने कहा मॉर्निंग में चलते हैं, गाड़ी से तो 2 घंटे ही लगेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं जाना, आप चले जाओ। और मैं स्नान करके और जल्दी से घर पहुंचता हूं, वहाँ पे सो जाऊंगा भाई ट्रेन जाते हुए। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सारे श्रद्धालुओं को देखिए ट्रेन की पटरी पार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जबकि आप देखोगे कि यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर पे ही ना ये रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, हर सभी के सभी, जबकि कोई कभी भी एक्सप्रेस ट्रेन आ सकती हैं यहाँ से। ये टाइम ऐसा है कि जब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन चलती रहती हैं यहाँ से। मैंने तो भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और मैंने ये फुट ओवर ब्रिज बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है यहाँ पे चढ़ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि दुनिया भर की जो जनता थी उन्होंने रेल लाइन क्रॉस कर ली है, लेकिन जो समझदार लोग थे वो यहाँ से भी आए। कई लोग तो बंदरों के डर से नहीं आए क्योंकि यहाँ पे मंकीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं आपको। तो हाईवे से नीचे उतर के क्या किया है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गंगा घाट की तरफ। आप देखिए मैं इधर की तरफ से आया हूँ, ये रास्ता हाईवे से नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है और अलग अलग तरीके के सुलभ शौचालय हैं जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहते और बहुत ही गंदे रहते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा पहले ही किसी ढाबे पे फ्रेश हो जाएं और उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पे जो भी आपको लेना हो अपने श्रद्धानुसार ले सकते हैं, सिंदूर या फिर प्रसाद या फिर बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती रहती हैं। और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुछ पार्ट से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। अगर आप आम दिनों में आएंगे तो इतना रश आपको नहीं मिलेगा। ये भैया बेच रहे हैं यहाँ पे बांसुरी, बहुत सारी सुंदर सुंदर बांसुरी है। घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कार्तिक और केशव कभी भी इसको नहीं बजाते और मेरा तो सर दर्द करने लगता है ऑनेस्टली, इसलिए मैं बार बार प्रेफर नहीं करता। लेकिन भगवान करे सबका कारोबार चलता रहे। और इधर छोले भटूरे की शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है हर जगह। आप देखिए ये जो अमृत परिसर का मंदिर है ना, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। मैं जब भी से आता हूँ तो इसके दर्शन ज़रूर करता हूँ।
और अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि कितने सुंदर भगवान यहाँ पे विराजित है। इसके अलावा ये मार्केट जो है बहुत ही बड़ी मार्केट है और ये जो मार्केट है इसमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, पीतल से लेके स्टील तक की, रोज़मर्रा के सामान के साथ साथ जो श्रद्धालु लोग ले जाते हैं ना घर पे, वो ज़्यादा मिलती है। आप देखिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो मैं इसको स्लो मोशन में डाल दूँगा। बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत ही आप देखोगे कि सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भगवान की, छोटी छोटी खील बताशे प्रसाद वगैरह, यही सब चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं। और श्रद्धालु लोग, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि लोग जा भी रहे थे वापस, लेकिन मेरे हिसाब से तो 4 बजे से पहले गंगा जी में स्नान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वरुण देव सो रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल जगाना नहीं चाहिए। ये देखिए ये पूरी मार्केट, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। इतनी भीड़ मैंने यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में कम से कम 10 बार आ चुका हूँगा, लेकिन इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी। और ट्रेन से आना बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि नहान के दिनों पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, हद से ज़्यादा जाम लग जाता है। ये देखिए पूरी मार्केट सजी हुई है और अब हम गंगा घाट पे प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँ, किसी से टकरा ना जाऊँ बस में। बहुत सुंदर मार्केट है और सारे लोग ये स्नान करके वापस आ रहे हैं। आप देखिए कि कितनी जल्दी चले गए होंगे स्नान के लिए। आंटी कितने बजे स्नान कर लिया आपने? कितने बजे आए थे आप? बेटा हम 2:30 बजे आ लिए थे। 2:30 बजे आ गए और स्नान करके जा भी रहे हो आप? हाँ। कहाँ से आए आप आंटी? हम उदेसी परताए। अच्छा, गन्नौर पांची। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बोली गंगा मैया की जय। तो इस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से आते हैं, जैसे पूर्वजों ने उन्हें सिखा रखा है उस हिसाब से वो अपना स्नान करते हैं और आके गंगा मैया का आशीर्वाद पाते हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। ये है गढ़मुक्तेश्वर और मेरे पीछे आप देखिए जो पानी में छाया जा रही है वो गंगा मैया कल कल करके बह रही है। इतनी भीड़ मैंने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा को, बैशाख पूर्णिमा तो आज ही है, बुद्ध पूर्णिमा, मैंने कार्तिक पूर्णिमा में भी नहीं देखी है। इतना ज़्यादा रश है, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया यहाँ आई पड़ी है। आप देखिए ना मेरे पीछे, घाटों पे बिल्कुल भी जगह नहीं है पैर रखने की, बहुत ही ज़्यादा रश है। और 5 बज रहे हैं इसलिए चेहरा भी साफ़ नहीं आ रहा है और मैं जल्दी जल्दी नहा लूँ, कुछ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब घर के साथ आएंगे तो एंजॉय करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि अकेले में कैसे कैमरा पकड़ूँ और किस तरह से दिखाऊँ। लेकिन गंगा जी की छवि अगर जाते जाते साफ़ हो जाती है तो मैं ज़रूर एक आध क्लिक्स करूँगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सरप्राइज़। बहुत ही मन था मेरा काफ़ी दिनों से गंगा नहाने का। नॉर्मली मैं साल में 3-4 बार आ जाता था, लेकिन कोरोना के बाद तो सिर्फ 1 बार आया हुआ हूँ। मैं इसी दुकान के पास अपना बैग रख देता हूँ और फटाफट नहा लेता हूँ, 4-5 डुबकियाँ लगा लेता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि लोग कितनी ही मस्ती कर रहे हैं। 5 बजे का टाइम है भाई लोगों, और आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा मस्ती चल रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। गंगा जी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ पे, गहरी बहुत है लेकिन मई के महीने में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता। हम एक बार यहाँ पे देवशयनी एकादशी के दिन भी आए थे और हमने बहुत ही एंजॉय किया था। गंगा माता से बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली थी। आप देखिए सभी गंगा जल भर भर के अपने कैन में और घर की तरफ ले जा रहे हैं अपने। और ये बोटिंग वगैरह होती रहती है, बोट इस किनारे से उस किनारे तक चलती रहती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है भाई लोगों। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आपको। देखिए जहाँ तक आप देख रहे हो ना, खाली लोग नहा रहे हैं और पैर रखने की जगह नहीं कहीं पे। मैंने इतना रश कभी नहीं देखा, इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली? अच्छा, रोहिणी से आए हैं। हाँ, आपने इतना भीड़ कभी देखा है? इतनी भीड़ कभी देखी है यहाँ पे? हाँ देखिए। कब देखी है? आते रहते हैं हम तो। मैं भी आता रहता हूँ लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने कभी भी यहाँ पे। अच्छा चलो फिर। मैंने तो यहाँ जो शरद पूर्णिमा होती है, देवशयनी एकादशी होती है, हर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इतनी भीड़ नहीं मैया की इच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। गंगा मैया को भेंट अर्पित कर रहे हैं अंकल जी। तो इसी तरह बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक खोया पाया विभाग है वो अपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहा है। मैं जल्दी से नहा लूँ और आपको क्विकली दिखा दूँ। एक बहुत ही अच्छे भाई मिले हैं मुझे और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो मेरा कैमरा पकड़ लें और थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दें। तो देखिए गंगा मैया के लिए आया था मैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं स्नान कर रहा हूँ और वीडियो भी दे रहा हूँ आप लोगों को।
उदयन भाई का नाम भी नहीं बताते, मिले थे हम ब्रिज पे और दोबारा मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? आशु आशु आशु। आशु जी मिले हैं मुझे, और देखिए गंगा मैया ने भेजा इन्हें मेरे लिए। और हम दोनों ही गाजियाबाद से हैं। अच्छी, आपको ऐसा पता मैं गाजियाबाद से हूँ? आपने बताया था ना विजयनगर से। वो मैं हूँ। क्या हुआ? विजयनगर से मैं हूँ। कोई बात नहीं। मैं भी गाजियाबाद से हूँ। बहुत अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि अंधेरा भी कितना ज़्यादा है, आप लोग खुद बताइए। बहुत ही अच्छा। आप कहाँ से वैसे? गाजियाबाद से हूँ। है तो गाजियाबाद से ही यार। गाजियाबाद में कहाँ से हैं? गाजियाबाद लाल कुआ। अच्छा, छपरौला। छपरौला। उससे नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो कैसे हैं भाई लोगों? गढ़मुक्तेश्वर से आने के बाद मैं तो खाना पीना खा के सो गया। इतना सोया कि मैंने कुछ मीटिंग्स भी हैं जो मिस कर दी, और आज पूरा दिन काम था। बहुत सारे टैग बनाने थे मुझे, बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी थी, तो मैं सारा दिन बिज़ी रहा। व्लॉगिंग उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था विश करने के लिए। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, गीता जी हैं और पंकज जी हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो विशिंग अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। श्री नारायण आपका कल्याण करें, सारी खुशियाँ दें आपको, आप लोग हमेशा साथ बने रहें, आपका साथ हमेशा बना रहे, आप लोग हेल्दी रहें और सबके साथ मिलजुल के रहें। पूरे दुनिया से आपको प्यार और आशीर्वाद मिले। थैंक यू कि आपने मुझे बोला विश करने के लिए। मुझे विश करना हमेशा सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैंने जो अभी क्लिप्स आपको दिखाई हैं सारी गढ़मुक्तेश्वर से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन हो ज़रूर बताना। मैं कम से कम 13-14 बार तो गया ही हुआ हूँगा गढ़मुक्तेश्वर। और इस बार मैं क्योंकि प्राइवेट व्हीकल से नहीं गया था, तो मैंने वहाँ पे एक जो गढ़मुक्तेश्वर में एक्चुअली जिनकी वैसे नाम पड़ा हुआ है ना गढ़मुक्तेश्वर, उनका नाम, तो वो कुछ गण थे जिनको मुक्त कराया गया था। उसकी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। और वहाँ एक महादेव का लिंग स्थापित है, और एक काले राम जी भी हैं, वहीं पे एक मंदिर है, गंगा मंदिर भी है। बहुत ही सुंदर जगह है वो सारी। अगर मैं कभी गाड़ी से गया आपने तो मैं आपको दिखाऊंगा, फैमिली के साथ गया तो। तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है मेरी, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद की जितनी भी क्लिप्स हैं ना वो सब मैं कल डालूँगा, नहीं तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।